देखो गाइस, होप यू आर डूइंग वेल। मैं मोहम्मद तैयब और हमने जो है ना इंटरनेशनल लॉ की लेक्चर सीरीज शुरू की हुई थी। ठीक है, अगर आपने वो नहीं देखा तो आप जो है ना इस चैनल की प्लेलिस्ट पे आके जो है ना इंटरनेशनल लॉ की कंप्लीट प्लेलिस्ट जो है ना वो चेक कर सकते हैं। ठीक है, 19 to 20 लेक्चर मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ, तो एक दो ही रह गया बस, फिर इंटरनेशनल लॉ जो है ना हमारा कंप्लीट हो जाएगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली जनरल असेंबली के हवाले से है। देखिए, प्रीवियस लेक्चर में मैंने सिक्योरिटी काउंसिल को जब डिस्कस किया था तो तब भी मैंने एक चीज़ आपके साथ डिस्कस की थी कि जैसे कि हर स्टेट में 3 मेन ऑर्गन्स हैं। ठीक है, लेजिस्लेशन, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। ऐसे ही इंटरनेशनल लॉ में भी जो है ना वो 6 ऑर्गन्स हैं उसके। ठीक है, लेकिन जो लेजिस्लेशन का फंक्शन परफॉर्म करता है ना वो बेसिकली जनरल असेंबली है। ठीक है, उसके बाद जो सिक्योरिटी काउंसिल है वो जो है ना वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को मेंटेन करती है एज अ इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म। मतलब पूरी जो कंट्री है उसमें पीस कैसे मेंटेन करना है, ठीक है, वो सारा जो है ना वो सिक्योरिटी काउंसिल देखती है। उसके बाद जो जुडिशरी है, जुडिशरी का जो रोल प्ले करती है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस करती है। ठीक है, जनरल असेंबली बेसिकली जो है ना वो जो है वो लॉ मेकिंग और लॉ अमेंडमेंट, ठीक है, और कैसे जो है ना वो क्या फाइनेंशियल बजट होगा उसका यूनाइटेड नेशन का, ठीक है, जितने भी ऑर्गन हैं, ये सारी चीज़ें जो है ना वो बेसिकली जनरल असेंबली करती है। इसके कंपोजिशन, पावर्स और फंक्शंस वगैरह जो है ना वो डिटेल से डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये आप जनरल असेंबली के पिक्चर भी देख सकते हैं, सेम एज ए लाइक जैसे कि पाकिस्तान में नेशनल असेंबली है। ठीक है, और पाकिस्तान में जो है ना वो एक स्पीकर होता है, ठीक है, और एक डिप्टी स्पीकर होता है। सेम एज इट इज़ भी जो है ना वो इसमें भी प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। ठीक है, जनरल असेंबली का जो बेसिक पर्पज़ यही है कि ये जो है ना वो लॉ मेकिंग प्रोसेस करता है। ठीक है, और इसमें जो है ना 2 तरह के जो है वो लॉज जो है ना डिस्कस किए जाते हैं, एक सॉफ्ट लॉ और एक हार्ड लॉ। ठीक है, सॉफ्ट लॉ मींस कि एक ऐसे लॉज जिनको आप जो है ना वो स्टेट्स पे बाइंडिंग नहीं होते हैं। ठीक है, मतलब वो स्टेट्स पे डिपेंड करता है वो उनको माने या ना माने, जैसे कि यूडीएचआर है। ठीक है, हमने लास्ट प्रीवियस जब ह्यूमन राइट्स को डिस्कस किया था तो उसमें हमने पढ़ा था कि वो बाइंडिंग नेचर का नहीं है। ऐसे कुछ लॉज ऐसे हैं जो कि बाइंडिंग नेचर के हैं। ठीक है, उनको हार्ड लॉज कहते हैं और उसके लिए जो है ना वो 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है। ये सारी चीज़ें जो है ना वो हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। एक्चुअली जो है वो यूनाइटेड नेशन चार्टर 1945 जो जनरल असेंबली से जो डील करता है वो आर्टिकल 9 से 22 तक जो है वो डील करते हैं। ठीक है, यूनाइटेड नेशन के इसकी जो इंटरप्रिटेशन की अगर हम बात करें तो जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ लॉ है वो बेसिकली कहती है कि डिबेट इंटरनेशनल जनरल असेंबली इज अ डिबेटिंग फोरम फ्रॉम यूनाइटेड नेशन कंसिस्टेंस ऑफ ऑल द मेंबर स्टेट्स। कि ये बेसिकली जो है ना वो एक डिबेटिंग फोरम है, जो कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ लॉ कहता है कि जनरल असेंबली जो है ना वो एक डिबेटिंग फोरम है जहाँ पे जितनी भी यूनाइटेड नेशंस के मेंबर हैं, जो स्टेट्स मेंबर हैं, वो आके यहाँ पे डिबेट कर सकती हैं। ठीक है, और रेजोल्यूशन पास करती है जो कि बाइंडिंग नेचर की नहीं होती है। ठीक है, मैंने जैसे कि पहले भी कहा इसमें 2 रेजोल्यूशन पास होती हैं, एक नॉन बाइंडिंग और एक बाइंडिंग। ठीक है, जो बाइंडिंग है वो हम पढ़ेंगे, जो नॉन बाइंडिंग है वो भी हम नेक्स्ट जो है ना डिस्कस करेंगे। हेल्थ कैंसिल के पॉइंट ऑफ व्यू से टाउन मीटिंग ऑफ द वर्ल्ड कि ये बेसिकली जो है ना जनरल असेंबली ये है कि जहाँ पे जितने भी दुनिया के लोग हैं ना वो आके बैठते हैं और वो मीटिंग करते हैं आपस में। ठीक है, और आपस में जो है ना अपने कंसेंसस ऑफ ओपिनियन जो है ना वो रखते हैं हर स्टेट के कि उनकी स्टेट्स में क्या इशूज़ हैं और उनको कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो ये बेसिकली हेल्थ कैंसिल कहते हैं। अब अगर हम इसकी कंपोजिशन की बात करें, कंपोजिशन ऑफ जनरल असेंबली, देखिए इसके जो मेंबर्स हैं ना वो आर्टिकल 9 ऑफ यूनाइटेड नेशन चार्टर में लिखे गए हैं। ठीक है, एक्चुअली में यूनाइटेड नेशन के कितने मेंबर्स हैं? 193। पाकिस्तान भी यूनाइटेड नेशन का मेंबर है, लेकिन जो जनरल असेंबली के मेंबर्स हैं ना वो हर स्टेट में से 5 मेंबर्स लिए जाते हैं। मतलब अब 93 टोटल मेंबर है यूनाइटेड नेशन के। ठीक है, तो 193 स्टेट्स में से जो है ना वो हर स्टेट के 5 मेंबर्स होंगे। पाकिस्तान के भी 5 मेंबर जो कि फेडरल गवर्नमेंट जो है ना वो जनरल असेंबली में भेजती है। ऐसे ही अगर हम इंडिया की बात करें और दूसरी जो डिफरेंट स्टेट्स हैं जो यूनाइटेड नेशन की मेंबर्स हैं, ठीक है, हर स्टेट में से 5-5 मेंबर जाते हैं। मतलब कि हर स्टेट में से अगर 5 मेंबर चले गए तो ये टोटल जो है ना वो 965 मेंबर बनते हैं। ठीक है, तो जनरल असेंबली के जो टोटल मेंबर्स हैं वो इस टाइम वो 965 हैं। ठीक है, अब जो इसकी वोटिंग का क्या प्रोसीजर है, देखिए हर स्टेट का एक वोट होता है। बेशक 5 मेंबर्स हैं, पाकिस्तान के बेशक 5 मेंबर्स हैं जनरल असेंबली में, लेकिन जो वोट होगा पाकिस्तान का वो एक ही होगा। ठीक है, मतलब कि 193 जो है ना टोटल वोट जो है ना वो होते हैं। मतलब 193 जो है ना वो टोटल वोट जो है ना वो काउंट होते हैं जनरल असेंबली में अगर कोई भी रेजोल्यूशन पास करनी है। एदर दे आर सब्सटेंटिव नेचर रेजोल्यूशन और एदर दे आर प्रोसीजर। ठीक है, अब सब्सटेंटिव नेचर और प्रोसीजर नेचर में क्या फ़र्क है कि जो ऐसी रेजोल्यूशन है जो कि बाइंडिंग है, जैसे कि और उनके लिए जो ना वो 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है। 2/3 मेजोरिटी मीन कि अगर 193 मेंबर्स हैं तो इसमें जो 2/3 मेंबर्स हैं ना, अगर वो उसके हक में वोट कास्ट करेंगे तो वो रेजोल्यूशन पास हो जाएगी। अब वो कौन से मेंबर, वो
कौन सी क्वेश्चन है जो पीस और सिक्योरिटी के रिलेटेड, एडमिशन ऑफ न्यू मेंबर्स और बजट के रिलेटेड, ठीक है। जो फाइनेंशियल बजट जो होता है यूनाइटेड नेशन के ऑर्गन्स के लिए, जो भी एनुअली बजट होगा, ठीक है, उसके लिए भी जो ना 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है। और ये जो रेजोल्यूशन है ये बाइंडिंग नेचर की रेजोल्यूशन है, ये बाइंडिंग होती है जितनी भी स्टेट्स हैं उन पे ऊपर, ठीक है। उसके बाद सिंपल मेजोरिटी जो दूसरे जो प्रोसीजर रिलेटेड मैटर है, यानी कि कब जो है ना वो सेशन होगा, नेक्स्ट वोटिंग कब होगी, ये इसमें इसके लिए जो है ना वो सिंपल मेजोरिटी चाहिए होती है। सिंपल मेजोरिटी की में 193 मेंबर्स हैं, और 193 में से जो है ना वो जो मैक्सिमम अगर जो है ना मेंबर उसके फेवर में वोट कास्ट करते हैं, ठीक है, तो वो जो है ना वो रेजोल्यूशन जो है ना वो सिंपल मेजोरिटी में चली जाएगी। लेकिन जो इन मैटर्स हैं इनके लिए 2/3 मेजोरिटी चाहिए। 2/3 में से 193 मेंबर्स में से जो 2/3 बनते हैं, ठीक है, वो जो है ना वो मेजोरिटी इसके लिए चाहिए। इसके अलावा आर्टिकल 19 कहता है कि जो मेंबर स्टेट्स हैं वो अगर अपने एरियर्स जो ड्यूज वगैरह हैं, ठीक है, वो अगर पे नहीं करते 2 सालों के अंदर अंदर, तो वो वोटिंग राइट जो है ना वो लॉस कर देते हैं, ठीक है। ये इसका एक ड्रॉबैक भी है, ठीक है, कि जो कंट्रीज जो है ना वो लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जो पे नहीं कर सकती, जो अपने एरियर्स जो है ना वो पे नहीं कर सकती, तो उसका जो है ना वोटिंग राइट जो है ना वो खत्म हो जाता है 2 साल के अंदर अंदर, अगर वो पे नहीं करते। उसके बाद इसके प्रेसिडेंट है, ठीक है, प्रेसिडेंट जो है ना वो 1 साल के लिए एवरी सितंबर जो है ना वो जनरल असम्बली अपना एक प्रेसिडेंट जो है ना वो इलेक्ट करती है, ठीक है। और उसका बेसिकली क्या रोल होता है प्रेसिडेंट का, जैसे कि देखें, जैसे कि पाकिस्तान में नेशनल असम्बली है, तो नेशनल असम्बली के लिए जो है ना जब भी नेशनल असम्बली का पहला सेशन होता है इलेक्शन के बाद, तो नेशनल असम्बली जो है ना एक स्पीकर नॉमिनेट करती है, अपना इलेक्ट करती है, ठीक है। और वो स्पीकर जो है ना वो सारी प्रोसीडिंग करता है, ठीक है। और उसके बाद उसके नीचे डिप्टी स्पीकर होता है। ऐसे ही जो है वो जनरल असम्बली जो है अपना 1 साल के लिए प्रेसिडेंट जो है ना वो इलेक्ट करती है, ठीक है। वैसे तो पाकिस्तान में नेशनल असम्बली का जो स्पीकर है उसकी टेन्योर 5 ईयर है, ठीक है, अगर तो वो खुद रिजाइन नहीं देता है, डिफरेंस हो। लेकिन जनरल असम्बली के लिए जो प्रेसिडेंट की टेन्योर है वो 1 साल है। हर साल के बाद जो है वो जनरल असम्बली अपना एक जो ना प्रेसिडेंट अपॉइंट इलेक्ट करती है, ठीक है। उन्हीं मेंबर्स में से जो कि 965 मेंबर्स हैं उनमें से एक जो है ना वो पर्सन प्रेसिडेंट होगा। उसका रोल क्या है कि मीटिंग कंडक्ट करना, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को देखना, एजेंडाज सेट करना, ठीक है। और जितने भी प्रोसेस हैं जनरल असम्बली के वो सारे यही देखते हैं। उसके बाद इसके जो है ना वो वाइस प्रेसिडेंट और कमेटीज़ भी हैं, ठीक है। इसकी जो है ना जनरल असम्बली के 21 वाइस प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, जो है ना वो हर सेशन में जो है ना वो इलेक्ट होते हैं, जिससे में लाइक जैसे कि प्रेसिडेंट होता है, ठीक है। उसके बाद इसकी जो है ना 6 मेन कमेटीज़ हैं, जैसे कि इकोनॉमी सोशल कमेटी, सोशल एंड ह्यूमैनिटेरियंस कमेटी, पॉलिटिकल और जो है ना वो एडमिनिस्ट्रेटिव और लीगल, ये सारी कमेटीज़ जो है ना वो भी, तो ये जो सारी कमेटीज़ हैं वो भी जनरल असम्बली की जो है ना वो कंपोजिशन में ही आती हैं। उसके बाद उसके अलावा इसके जो ना वो सब्सिडरी ऑर्गन्स भी हैं, ठीक है, जैसे कि सब्सिडरी बॉडीज़ हैं, ह्यूमन राइट्स काउंसिल और डिफरेंट जो है ना वो इंडिपेंडेंट काउंसिल बनाई गई हैं जनरल असम्बली की तरफ से। तो सबसे पहले हमने मेंबर्स की बात की, फिर वोटिंग का बड़ा, फिर हर जो है ना असम्बली जो है एवरी ईयर अपना एक प्रेसिडेंट जो है ना इलेक्ट करती है, अपना वाइस प्रेसिडेंट और कमेटीज़ बनाती हैं जनरल असम्बली। और उसके बाद जो है ना इसके सब्सिडरी ऑर्गन्स जो हैं वो भी बेसिकली जो है ना वो जनरल असम्बली ही कंपोज करती है। उसके बाद इसका जो रोल और फंक्शन क्या है, जनरल असम्बली एक्चुअली क्या रोल प्ले करती है और क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करती है, ये हम पढ़ेंगे। सबसे पहले तो ये कि लीगल फाउंडेशन, जैसे कि यहाँ पे हमने कंपोजिशन में भी पढ़ा कि डिफरेंट ऑर्गन्स कमेटीज़ जो है ना वो भी बनाना, कंपोज करना जो ना जनरल असम्बली का काम है, ठीक है। तो ये डिफरेंट जो है ना लीगल जो इंस्टीट्यूशन है, जैसे कि जो है ना वो सुपरवाइजरी फाउंडेशन, उसके बाद जो है ना कोऑर्डिनेट, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है ना वो जनरल असम्बली ही करती है। इस केस में बेसिकली ये हेल्ड किया गया था कि यूनाइटेड नेशन हैज़ इंटरनेशनल लीगल पर्सनैलिटी टू परफॉर्म फंक्शन इफेक्टिवली, कि इंटरनेशनल लीगल पर्सनैलिटी है और वे अपना फंक्शन जो है ना वो इफेक्टिवली परफॉर्म करती है। उसके बाद डेलिब्रेटिव फंक्शन ये हैं कि जितने भी इंटरनेशनल जो है पॉइंट्स हैं और इंटरनेशनल इशूज़ हैं उनको जनरल असम्बली में ही जो है ना वो उनके ऊपर जनरल असम्बली में ही डिबेट होती है और जनरल असम्बली जो है उनको रिजॉल्व करती है, ठीक है, विद द एक्टिव कंसिडरेशन विद सिक्योरिटी काउंसिल, क्योंकि सिक्योरिटी काउंसिल का क्या काम है, पीस को मेंटेन रखना, ठीक है। तो ज़्यादातर जो मैटर्स आते हैं इंटरनेशनल लॉ के वो पीस के वाले से ही आते हैं। उसके बाद सुपरवाइजरी फंक्शन भी परफॉर्म करती है, ठीक है, ट्रस्टशिप काउंसिल और जो है ना वो इकोनॉमी काउंसिल के ऊपर सुपरविजन का भी जो है ना वो काम करती है ये जो है ना वो जनरल असम्बली। उसके बाद जो इसका इलेक्टोरल फंक्शन भी है, ये जो सिक्योरिटी काउंसिल के जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं ना उनको इलेक्ट करती है। उसके बाद जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जो जजेस हैं उनको इलेक्ट करती है, ठीक है, विद द जॉइंटली विद सिक्योरिटी काउंसिल। वो हमने सिक्योरिटी काउंसिल में भी पढ़ा था कि सिक्योरिटी काउंसिल भी जो है ना वो उनको इलेक्ट करती है, ठीक है। उसके बाद जो इसके सेक्रेटरी जनरल है उसके लिए भी जो है ना रिकमेंडेशन देती है, ठीक है, उसकी भी अपॉइंटमेंट के लिए जो है ना एक्टिव रोल प्ले करती है जनरल असम्बली, ठीक है। उसके बाद इसका जो है ना फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन भी है। फाइनेंशियल फंक्शन ये है कि जैसे कि पाकिस्तान में नेशनल असम्बली जो है वो हर साल अपना एक बजट पेश करती है, ठीक है, जो कि जून में होता है, ठीक है, एनुअली बजट जिसको हम कहते हैं। ऐसे ही जो है ना वो जनरल असम्बली भी एक बजट पेश करती है, जितने भी इसके ऑर्गन्स हैं वो कैसे जो है ना वो अपना
फाइनेंशियल जो है वो एक्टिविटीज़ कैसे परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो ये इसका एक वो फंक्शन भी है। इस केस में बेसिकली जो है ना वो एक्सपेंसिव केस जनरल असम्बली फाइनेंशियल डिसीजन और बाइंडिंग। जो जनरल असम्बली के जो फाइनेंशियल डिसीजन होते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे भी पढ़ा था कि कुछ डिसीजन ऐसे होते हैं जो कि बाइंडिंग नेचर के होते हैं, ठीक है, जिसमें थ्रू थर्ड मेजोरिटी चाहिए होती है, वो पीस, सिक्योरिटी और उसके बाद बजट और एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट्स। तो ये बाइंडिंग नेचर के केसेस होते हैं, ठीक है। तो जो फाइनेंशियल इशूज़ हैं वो भी जो भी जनरल असम्बली रिजॉल्व करती है वो बाइंडिंग नेचर के होते हैं, ठीक है। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन परफॉर्म करती है, ठीक है। उसके बाद सिक्योरिटी एंड पीस का रोल बहुत ज़्यादा प्ले करती है, ठीक है। जो चीज़ जो है वो सिक्योरिटी काउंसिल करती है, उसी के साथ जो है ना वो सेकेंडरी रोल प्ले करती है जनरल असम्बली। जैसे कि यहाँ पे यूनिटी फॉर पीस रेजोल्यूशन 1950 में ये रेजोल्यूशन आई थी। इसका बेसिक पर्पज़ ये था कि अगर तो सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो किसी चीज़ में वीटो कर रही है, जैसे कि हमने सिक्योरिटी काउंसिल वाले इलेक्शन में पढ़ा था कि जो 5 परमानेंट मेंबर हैं उनका वोट कास्ट करना मैंडेटरी है। अगर उनमें से एक मेंबर जो है ना वो ये कहता है कि हम इसकी फेवर में वोट नहीं कास्ट करें, तो वो वीटो हो जाता है, पूरा जो प्रोसेस है वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर कहीं पर पीस का इशू है, ठीक है, और मैंडेटरी है कि उसको जो है ना वो पास करना, तो सिक्योरिटी काउंसिल जो है ना उसको वीटो कर रही है, तो जो जनरल असम्बली है, ठीक है, उसके पास ये पावर है कि वो उसको रिजॉल्व कर सकती है, ठीक है। वैसे तो पीस का जो मेन प्राइमरी फंक्शन परफॉर्म करती है, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सिक्योरिटी काउंसिल की है, ठीक है। लेकिन जब सिक्योरिटी काउंसिल से कोई इशू जो है ना वो वीटो हो जाता है या वो प्रॉपर्ली रिजॉल्व नहीं होता, तो फिर वो सेकेंडरी जो रोल प्ले करती है वो जनरल असम्बली करती है आफ्टर दिस रेजोल्यूशन, इस रेजोल्यूशन के बाद, ठीक है। यूनिटी फॉर पीस रेजोल्यूशन 1950, जैसे कि कोरियन क्राइसिस वगैरह की इसमें एग्जांपल आती है। उसके बाद लॉ मेकिंग प्रोसेस करती है, ठीक है। कुछ ऐसे लॉज बनाती है जो कि कुछ ऐसे रेजोल्यूशन पास करती है जो कि बाइंडिंग है, कुछ ऐसे रेजोल्यूशन पास करती है जो कि नॉन बाइंडिंग है, ठीक है। अब ICCPR के वाले से और जो है ना वो जो कॉम्बिनेंट्स थी हमने पढ़ी थी सीडा के वाले से, ये बाइंडिंग नेचर की है, ठीक है, जो कि हर स्टेट उसके ऊपर एनुअली रिपोर्ट पेश करता है। लेकिन कुछ ऐसी भी जो है ना हमने डिक्लेरेशन पढ़ी है, जैसे कि UDHR, ठीक है, डिक्लेरेशन ऑन कोलोनाइजेशन, ठीक है, ये ऐसी डिक्लेरेशन हैं जो कि नॉन बाइंडिंग है, ठीक है। इसके ऊपर जो है ना वो स्टेट्स की अपनी पावर्स हैं कि वो इनको एक्सेप्ट करे या ना करे, ठीक है। तो कुछ लॉज और कुछ नॉर्म्स ऐसे हैं जो कि जो जनरल असम्बली है, ठीक है, वो नॉन बाइंडिंग जो है ना वो रेजोल्यूशन भी पास करती है। उसके बाद ह्यूमैनिटेरियन एंड डेवलपमेंट रोल, ट्रस्टशिप सिस्टम और डीकोलोनाइजेशन का प्रोसेस, ये सारा जनरल असम्बली करती है। ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करना, फंडामेंटल राइट्स को, ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ देना, ये सारा जो है ना वो जनरल असम्बली के अंडर में आता है, ठीक है। ये बेसिकली कोऑर्डिनेट करती है WHO, यूनिसेफ वगैरह के साथ, ठीक है। जैसे कि रोल इन रिफ्यूजीज़ के वाले से जो काम किया वो भी जनरल असम्बली की ही रिकमेंडेशन से ही हुआ था। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन, देखें अगर कहीं पे पीस का कोई इशू आ रहा है तो वहाँ पे जो है ना वो इन्वेस्टिगेशन करवा सकती है जनरल असम्बली, ठीक है, और रिकमेंड भी कर सकती है कि आप इस पीस को इस वे में सेटल करें। जैसे कि फॉर एग्जांपल पाकिस्तान और इंडिया को कोई डिस्प्यूट आ जाता है, ठीक है, तो उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करवा सकती है, उनको रिकमेंड कर सकती है कि आप इसको जो है ना वो ऐसे रिजॉल्व करें, ठीक है। इसी केस में बेसिकली यही हेल्प किया गया था कि जनरल असम्बली इंक्वायर्ड इन्फ्लुएंस रिकॉग्नाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग लेजिटिमेसी। तो ये हमने डिफरेंस जो है ना वो इसके फंक्शंस और रोल पड़े जो कि जनरल असम्बली परफॉर्म करती है। उसके बाद इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं, ठीक है। हर अदारे की, हर इंस्टीट्यूट की कुछ लिमिटेशंस होती हैं, जैसे कि लैक ऑफ बाइंडिंग पावर्स। इसके पास कुछ ऐसी पावर्स हैं, ठीक है, जैसे मैंने पहले भी बताया कि कुछ ऐसी रेजोल्यूशन है जो कि बाइंडिंग नेचर की नहीं है, अगर वो पास कर दे स्टेट की मर्जी है मानने या ना मानने। नो इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म, देखिए हर स्टेट जो भी लॉ पास करती है उसकी कोई ना कोई एग्जेक्टिव बॉडी होती है जो कि उसको इन्फोर्स करवाती है। जनरल असम्बली में सिक्योरिटी काउंसिल तो है, लेकिन उस तरह उसको इन्फोर्स नहीं करवाया जा सकता जैसे कि एक स्टेट जो है बेसिकली अपने जो है ना लॉज को इन्फोर्स करवाती है। उसके बाद सबऑर्डिनेट टू सिक्योरिटी काउंसिल, बहुत से ऐसे मैटर्स हैं जहाँ पे ये सेकेंडरी रोल प्ले करती है सिक्योरिटी काउंसिल का। जैसे कि ऊपर भी हमने पढ़ा कि अगर कोई पीस का मैटर है और वो सिक्योरिटी काउंसिल उस पर वीटो कर रहा है, लेकिन वो अर्जेंटली मैटर है, तो उसको सेकेंडरी जो रोल प्ले करेगा वो जनरल असम्बली करेगा, ठीक है। उसके बाद फाइनेंशियल लिमिटेशंस बहुत ज़्यादा है, वो बहुत सी स्टेट्स ऐसी हैं जो कि लेस डेवलप्ड स्टेट्स में आती हैं, ठीक है, वो एरियर्स और ड्यूज पे नहीं कर पाती, उनको उनका जो राइट्स है वो जनरल असम्बली से ले लिया जाता है वोटिंग का, ठीक है। तो फाइनेंशियल इसके लिमिटेशंस भी हैं कि कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जो कि जो ना वो एरियर्स नहीं पे कर पाती और फिर वो अपना राइट टू वोट लूज कर देती हैं। देखिए यूनाइटेड नेशन के जितने भी ऑर्गन्स हैं उनका फाइनेंशियल बजट कहाँ से जनरेट होता है, जितने भी उसके मेंबर्स हैं वही उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं, तभी उनका जो है ना वो बजट जनरेट होता है, ठीक है। अगर तो सारे मेंबर्स उनको सपोर्ट करें तो तभी जो है ना वो अपना फाइनेंशियल जो है ना वो जो भी उनके ड्यूज हैं वो क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। तो जो स्टेट्स नहीं इतने एलिजिबल, यानी कि जो लीस्ट डेवलपिंग स्टेट्स हैं वो नहीं करती, ठीक है, तो फिर ये भी एक जो है ना वो इसका फेलियर में आ जाता है। ओवर क्राउडेड एजेंडा, बेसिकली जो है ना वो यहाँ पे जैसे कि मैंने पहले बताया कि 965 मेंबर हैं इसके, ठीक है।
और 965 मेंबर में से जो है वो हर स्टेट का यानी कि पाकिस्तान स्टेट के 5 मेंबर है तो पाकिस्तान स्टेट का एक वोट होगा, ठीक है। तो जो डिबेटिंग प्रोसेस होता है वो बहुत जो है ना वो लेंथी चला जाता है, ठीक है, पॉलिटिकल चार्जेस की वजह से, डिबेटिंग की वजह से, और उसके बाद जो है ना वो क्राउड बहुत ज़्यादा होता है। जारी बात है 965 मेंबर्स हैं तो क्राउड्स तो होगा ही, डिपेंड अपॉन बिग पावर्स। और जो दूसरी इसकी लिमिटेशन ये है कि ये जो पावर्स हैं दुनिया की, जैसे कि चाइना, रशिया वगैरह, जो कि परमानेंट जो है ना वो मेंबर्स हैं सिक्योरिटी काउंसिल के, ठीक है, ये उन पे डिपेंड करती है, ठीक है। और कभी भी मैंने तो नहीं देखा है कि ये बेसिकली जो है ना वो डिसीजन दे रही हो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस चाइना या रशिया वगैरह के जो है ना वो यूएसए के अगेंस्ट, ठीक है। तो ये हमने जनरल असम्बली को डिस्कस किया, ठीक है। ये बेसिकली जो है ना वो ये एक जो है ना वो ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का, जिसका जो मेन पर्पज़ यही है कि जो है ना वो लॉस और रूल्स और रेगुलेशन बनाना, उस जो इंटरनेशनल जो है ना वो इश्यूज़ हैं, ठीक है, उनको कैसे रिजॉल्व किया जाएगा, इंटरनेशनल पॉइंट्स को जो है ना वो डिस्कस करना, उन पर डिबेट्स करना। उसके बाद जो है ना इसका जो है ना वो फाइनेंशियल फंक्शंस भी है कि ऑर्गन जो है ना वो कैसे जो है ना वो जो इसके डिफरेंट ऑर्गन है वो फाइनेंशियली जो है ना वो कैसे जो है ना वो फंक्शन परफॉर्म करेंगे, ठीक है। और एट द एंड जो है वो बेसिकली जो है वो सिक्योरिटी और पीस और सिक्योरिटी को जो है ना वो मेंटेन करना भी जनरल असम्बली का ही जो है ना वो सेकेंडरी फंक्शन है। वैसे तो प्राइमरी फंक्शन जो है ना सिक्योरिटी काउंसिल का वो पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करना ही, लेकिन जनरल असम्बली भी जो है ना उसको एज अ सेकेंडरी फंक्शन जो है ना वो परफॉर्म करती है। इस वजह से कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट से पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो दो मेरे ख्याल। अल्लाह हाफिज़।